सभी आदिवासी मूल निवासी समाज को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय आदिवासी समाज। मैं आज आदिवासी आर्थिक स्थिति के बारे में आप सभी लोग को इस YouTube चैनल के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। साथियों, हमारे पूर्वज इस जल जंगल जमीन या इस धरती या इस देश को बसाने वाले मूल मालिक थे और उस मालिक के आज हम संतान हैं। लेकिन क्या उस मालिक के संतान या मालिक के औलाद की तरह हम लोग दिखते या नज़र आते हैं? ये मेरे हिसाब से तो नहीं आते। तो आज हमारा स्थिति क्यों ऐसा है, इसके बारे में मैं आज आप सभी लोग को बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज के लोगों तक पहुँचाएं। साथियों, हमारे जो पूर्वज थे, दादा के दादा दादा के दादा, उनके पास 100-200 एकड़ जमीन हुआ करता था और जंगल से जो आय का संसाधन था वो महुआ, तेंदू, पियार, चार, तेंदूपत्ता, ये बहुत ज़्यादा था। तो हम सभी लोग अपना जो खेती किसानी करते थे उससे भी ज़्यादा संपत्ति, आय का संपत्ति हो जाता था और जंगल से भी तो हम मस्त रहते थे। हमारे जितने भी नात रिश्तेदार आते थे उसी से हम लोग अपना निमोह लेते थे। लेकिन आज वो जमीन, वो जंगल की संपदा भाई दर पीढ़ी दर बांटते बांटते आज वो बहुत चरम सीमा, मतलब बहुत ही कम हम लोगों के पास बच चुका है। तो इस पर विचार करने की बात है साथियों। हम लोग के पास मुख्य रूप से 3-4 संपदा है, आय का स्रोत है, जैसे खेती, जंगल और छोटा मोटा जिसके घर में अगर पढ़ लिख गए तो वहाँ नौकरी है और फिर मजदूरी। ये 4 हमारे आय के स्रोत हैं जो जीवन चलाने के लिए हर नागरिक को जरूरी होता है। तो साथियों, हम जमीन के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जमीन भाई दर भाई बांटते बांटते आने वाला समय में हमारे पास इंच फिता में न पाएगा, मतलब डिसमिलों में हमारे पास जमीन होगा। जमीन बढ़ नहीं रहा है साथियों, बांटते बांटते वो ख़त्म हो रहा है। तो आने वाला दिन में हम खेती क्या करेंगे, घर बनाने के लिए सोचना पड़ेगा। और जंगल की जो संपदा है वो भी बांटते या कटते पीटते वो आज महुआ तेंदुआ भी ख़त्म होने जा रहा है। रही बात छोटा मोटा नौकरी, तो साथियों जिसके घर में पढ़े लिखे एजुग्रेट हुए जो पहुँच है उसका ही नौकरी लगेगा। लेकिन नौकरी कब तक है? उम्र 60-62 साल तक ही सीमित है। उतने ही तक आप नौकरी कर सकते हैं, इसके बाद आपको रिटायरमेंट करके सरकार छुट्टी कर देगी। रही बात हमारे समाज के पास मजदूरी, तो कितना मजदूरी करेंगे, कितना मजदूरी में घर परिवार नात कुटुंब को चलाएंगे? ये बहुत बड़ा सोचनीय बात है साथियों। इसलिए हम सभी आदिवासी समाज को अब खेती किसानी करते हुए, छोटा मोटा नौकरी करते हुए अपने जो आने वाला जनरेशन है, जो अपने आने वाला पीढ़ी है, उसको व्यापार, व्यवसाय, उद्योग व्यापार की ओर शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है साथियों। आप लोग को बता देना चाहता हूँ, उद्योग व्यापार वो चीज़ है जो व्यापार करेगा वही राज करेगा। आज देख सकते हैं देश के बड़े बड़े टाटा बिरला जैसे कंपनी हैं, वो व्यापार ही तो कर रहे हैं, वो खेती करके आगे नहीं बढ़े हैं साथियों। वो व्यापार किए, उद्योग लगाए, तब आगे बढ़े। तो आप लोग सोचते होंगे कि उद्योग व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगा। साथियों, मैं आप सभी लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप छोटा से छोटा रकम पे उद्योग चालू कर सकते हैं। उदाहरण के तौर से आप सरसों जो पैदा करते हैं वो पैदा करने में 3 माह का समय लगता है कंटिन्यू। उसको बोने के लिए खेत को जोताई करेंगे 2-3 बार,
इसके बाद खाद लगाएंगे, बीज लगाएंगे, बुनेंगे, फिर बीच में पानी पटाएंगे, दवा छीटेंगे, फिर उसको काटेंगे, फिर मीसेंगे, तब उसको जाके आप बेचेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत है साथियों, लेकिन उसको सरल तरीका से आप उस सरसों को कमा के बेचते हैं तो आपका औने पौने दाम में जाएगा, मतलब 40-50 रुपये केजी जाएगा। और उसी सरसों को आप उद्योग व्यापार के तहत उस सरसों को आप तेल निकाल कर बेचोगे साथियों, तो वो तेल आपका जाएगा 130-140 रुपया, 120 रुपया लीटर, और समय भी कम लगेगा। तो उस चीज़ को अब हम आदिवासी समाज के आने वाली पीढ़ी को बताना है कि सरसों कमाते हैं ठीक है, लेकिन उसको तेल निकाल कर बेचिए जो कि अच्छा मुनाफा होगा। इसी तरह जैसे रहर कमाए, उसको भी हम औने पौने दाम में बेच देते हैं। अगर उसी को बढ़िया से अपने आदिवासी सिस्टम से उसको कूर के और बढ़िया दाल बना के बेचें तो आज हमारा आदिवासियों का बनाया हुआ दाल 150 रुपया किलो बेचाएगा। 150 रुपया। महुआ है, महुआ को लोग गलत तरीका से उपयोग करते हैं, महुआ को शराब बना के बेच रहे हैं। शराब बहुत ज़्यादा आदिवासी समाज का जीवन के बहुत बड़ा हानि का कारण है। बहुत ज़्यादा शराब से हमारे आदिवासी समाज की जनसंख्या भी खत्म हो रहा है पीने से। तो वो महुआ जो बीनते हैं उसको लड्डू बना के बेचिए, वो लड्डू आपका 400 रुपया किलो जाएगा। महुआ बीनने में बहुत ज़्यादा समय लगा, सुखवाने में बहुत ज़्यादा समय लगा, लेकिन उसको लड्डू बनाने में समय नहीं लगेगा। यही है उद्योग व्यापार। छोटा से छोटा धंधा शुरू कीजिए ना। गांव में जो आदिवासी टोला है, मोहल्ला है, आदिवासी समूह है, वहाँ आदिवासी के लोग ही व्यापार कीजिए और वो आदिवासी खरीदार आपका वो ग्राहक बनेगा। आप उसको सामान दीजिए, वो आपको उसके बदले आपको पैसा अच्छा खासा देगा, आप भी आगे बढ़ सकते हो। अगर आप 5 रुपया का उद्योग शुरू किए तो 20 दिन में उसको 50 रुपया कर सकते हैं। लेकिन नौकरी कर रहे हैं ना, तो शासन अगर आपको 20,000 रुपया वेतन दे रहा है ना, तो 20,000 देगा। इसलिए आप लोग उद्योग व्यापार प्रत्येक आदिवासी समाज के बच्चे को बताएं और सिखाएं, और जो शिक्षा है शिक्षा की ओर अपने बाल बच्चों को अग्रसर करें, और घर में अपने सामाजिक शिक्षा भी अपने आदिवासी समाज के बच्चों को दें। ये बताने को बहुत कुछ है साथियों, और अगला मैं एपिसोड जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आप लोग को बताऊंगा। लेकिन हम आदिवासी समाज न खेती से अब भविष्य सुधर सकता है, न छोटा मोटा नौकरी से, न मजदूरी। तो हम सभी लोग को उद्योग व्यापार से जुड़ना है, और मजदूरी भी करेंगे साथियों। हमारा मजदूरी करने का समय जब तक हमारा ठेहुना, कमर, हाथ आँख काम कर रहा है तभी तक हम कठिन मेहनत कर सकते हैं, नहीं मजदूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम मजदूरी के भी उतना वो नहीं करते हैं, इसलिए सभी लोग अपना वो करें। सभी आदिवासी समाज को मेरा जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी समाज, जय मूल निवासी समाज।